अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूके क्रिएशन चैनल। आप देखते ही समझ गए होंगे ये बड़ी वायरल रेसिपी है पिज़्ज़ा पास्ता स्टिक। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने थोड़ी सी चिकन को बॉईल कर लिया था क्योंकि मेरे बच्चों को चिकन ज़रूर लगती है। अगर आपको वेज में बनाना है तो आप ये स्किप कर दीजिए। बहुत ही छोटे से फ्राई पैन में मैंने थोड़ी सी चिकन बोनलेस को बॉईल करने के लिए रख दिया था। और दूसरी तरफ मैंने ये पॉट में, ये भी बड़ा वायरल पॉट है, हर रील्स में आपको दिखेगा, ये मैंने अमेज़ॉन से लिया है। तो जैसे ही पानी गर्म हो जाए हम उसमें डालेंगे ऑयल और नमक। ऑयल इसलिए ताकि ये एक दूसरे से स्टिक ना हो जाए, और पास्ता को भी मैंने 2 सेशंस में बॉईल किया था ताकि ये एक दूसरे से स्टिक होकर चिपक ना जाए। और हमें कंटिन्यूस बॉईल करते टाइम पास्ते को चलाते रहना है। मेरे पास्ता 80% गल चुके थे, हमको 80% ही गलाना है। फिर मैंने इसको अपने स्ट्रेनर में छान लिया था, और छान के हमको फ़ौरन इसको टैप वाटर से, नल के पानी से हमें धो लेना है। ताकि रीज़न ये है कि एक तो ये जितने हमको गलाने ये एज इट इज़ उतने ही गलेंगे, और दूसरा अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये एक दूसरे से स्टिक भी हो जाते हैं। तो नूडल्स और पास्ता को हमको धोना ही होता है बॉईल करने के बाद। ये स्ट्रेनर भी मैंने अमेज़ॉन से लिया है, यही भी बड़ा वायरल स्ट्रेनर है, बहुत काम आता है अगर बिरयानी बनाओ तो चावल वावल स्ट्रेन करने में। बस मेरी सारी चीज़ें रेडी थी, और हमको ये बैम्बू स्टिक्स लेना है, ये ब्लिंकिट पे मिल जाएगी आप लोगों को। और एक एक करके हमको बिल्कुल सेंटर में इसको स्टिक में डालते जाना है। 8 से 10 सारी स्टिक्स में सेम आपको, जैसे अगर आपने 8 स्टिक लगाई है तो सारी स्टिक में 8 ही लगानी है, ताकि सब चीज़ जब हम लास्ट में प्लेस करें तो वो प्रेजेंटेबल लगे। तो बहुत ही टाइम लगा मुझे इसमें, सबसे ज़्यादा मुझे टाइम इसी में लगा। बाकी चीज़ें तो मेरी सारी रेडी थी। तो हमको एक एक को बड़े ध्यान से करना है, और ये भी ध्यान रखना है कि ये स्ट्रेट हों, जो स्टिक बने वो स्ट्रेट बने, क्योंकि ऑब्वियसली पिज़्ज़ा का जो बेस होता है वो स्ट्रेट होता है। अब हमको इसको एक फ्राई पैन में प्लेस करते जाना है, और मैं रख कर भी इसको हाथ से स्ट्रेट कर रही थी। और अगर पास्ता हमारा एकदम सही गला है तो ये स्टिक्स बिल्कुल प्रॉपर बनती है। अगर आपका पास्ता ज़्यादा गल गया तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। बस मैंने प्लेस कर दिया था। इसके ऊपर मैं लगाऊंगी पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, जो पिज़्ज़ा में लगता है सारी चीज़ें लगेगी। पिज़्ज़ा पास्ता वही मार्केट वाला मैंने रेडीमेड लिया है। पिज़्ज़ा पास्ता सॉस को अच्छे से अप्लाई करके ऊपर से फर्स्ट टू लास्ट स्टिक तक अच्छे से हमको अप्लाई करना है। उसके ऊपर हमको लगा देनी है चिकन। जैसा कि मैंने आपको बोला, अगर चिकन नहीं तो आप वेजीज लगा दीजिए, जो आपको चाहिए, स्प्रिंग अनियन, कैप्सिकम। मैंने चिकन रखा था सब में, और आपको जो भाजी चाहिए आप ले सकते हो। चिकन के बाद मैंने थोड़ी थोड़ी कैप्सिकम डाली थी ताकि बच्चों को नज़र ना आए। मेरे बच्चों को वेजीज बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो बस थोड़ी थोड़ी 2-3 बहुत मैंने फाइन चॉप किया था कैप्सिकम को, एक एक को। और हमको बहुत ध्यान से प्लेस करना है, मतलब ये नीचे ज़्यादा गिरना नहीं चाहिए। थोड़ा तो गिरेगा ऑब्वियसली, लेकिन ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए। फिर हमें दोनों चीज़ का यूज़ करना है, प्रोसेस्ड भी और मोज़रेला भी। तो प्रोसेस्ड चीज़ को पहले मैंने ग्रेट कर लिया था, और उसके बाद जो पिज़्ज़ा पास्ता के हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो मैंने डाले। पार्सले, पिज़्ज़ा ऑरिगेनो, पेपरिका। मेरे बच्चों को थोड़ा स्पाइसी पसंद है, मैंने पेरी पेरी मसाला डाला। ये सब चीज़ों को हमको ऊपर से स्प्रिंकल करके, और लास्ट में हमको डालना है मोज़रेला चीज़। आप अगर आपके बच्चों को ज़्यादा चीज़ पसंद है तो आप अच्छा ज़्यादा भर भर के डालें। मैंने भी अच्छी ज़्यादा ही डाली थी क्योंकि हमको वो पिज़्ज़ा वाला लुक चाहिए था। ये मोज़रेला चीज़ भी पैकेट्स में आती है क्यूब्स शेप में, ये भी मैंने बाहर से ही ली थी। और एक एक को अच्छे से प्लेस करके, मतलब ये लग रहा था बहुत इजी, लेकिन बहुत ही टाइम पास वाली रेसिपी है। अगर बच्चों को खुश करना है तो आप थोड़ा एफर्ट लगा के कर सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत ही, मतलब टाइम भी गया, इंग्रेडिएंट्स भी बहुत गए, और बहुत टाइम लगा देखा जाए तो। और थोड़ा सा हमको उसमें ऑयल बेस में लगा के, ताकि ये नीचे से स्टिक जल ना जाए। और वैसे भी हमको नॉन स्टिक में लेना है तो ये जलता नहीं, नीचे से क्रिस्प हो जाएगा बस, लेकिन ऑयल हमको थोड़ा लगेगा इसमें। तो मैंने थोड़ा सा इसमें ऑलिव ऑयल डाल के, मेन जो इसका है प्रोसेस वो है हमको इसको अच्छे से ढकना है। ये मैंने जो लिड लिया था ये भी प्रॉपर नहीं था, उसके बाद मैंने एक स्टील का लिड लगाया था जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। लिड अच्छा प्रॉपर लगेगा ना तो पूरा ओवरऑल हीट होता है, और हमारी जो चीज़ होती है वो अच्छे से मेल्ट हो जाती है। तो बस 2 से 3 मिनट हमको रखना है, और मीडियम फ्लेम पे रखना है, फास्ट पे नहीं रखना है। ये देखिए, ये स्टील का मैंने लिड लगाया था तो मेरी चीज़ प्रॉपर एकदम मेल्ट हो गई थी।
और मेरी स्टिक्स ये रेडी है। आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रे या प्लेट में या प्लेटर में आप इसको सजाते जाएं। और अगर आपको थोड़ा लगता है ना, आपके पास टाइम है, तो ये रेसिपी आपको एक बार ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। बच्चों के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। बच्चे पास्ता खा खा के भी बोर हो जाते हैं, पिज़्ज़ा खा के भी बोर हो जाते हैं, तो ये कॉम्बो ज़बरदस्त था। बनाने में मज़ा आया, लेकिन काफ़ी टाइम गया मेरा। मैंने 2 से 3 बार फ्राई पैन को यूज़ किया। और एक और चीज़ ये कि आप इसको ओवन में भी बना सकते हैं, उसमें तो और जल्दी बनेगा। लेकिन जिनके पास नहीं है वो, मैंने उसलिए ये वीडियो बनाया कि आप नॉन स्टिक में भी बना सकते हैं। 2 से 3 बार मैंने 6 से 7 स्टिक को करके, ये 2 से 3 मिनट में, क्योंकि पास्ता तो हमारे गले हुए थे, बाकी इंग्रेडिएंट्स भी हमारे पके हुए थे, चिकन, सिर्फ हमको चीज़ को जो है मेल्ट करना था, उसके लिए हमको लिड लगाना था। अगर आप लिड नहीं लगाओगे तो ये हमारी जो रेसिपी है वो समझिए अधूरी रह जाएगी, प्रॉपर नहीं बनेगी। बस मैंने उसको एक ट्रे में सजाते गई। मेरे बच्चों के स्कूल का आने का टाइम हो गया था और मैंने बच्चों को बताया नहीं था कि मैं ये रेसिपी बनाने वाली हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और अगर रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई करिए और सब्सक्राइब भी करिए। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, लव यू, टेक केयर।